Indian head coach Gautam Gambhir was involved in a heated altercation with the Oval's head groundsman. यार ये गौतम गंभीर को समझाओ, कोई ठंड की गोली दो, कोई एल्प्राजोलॉन दो, कोई बेंजोडाइजिन दो, यार छिछोरा बिहेवियर ऑनेस्टली। इस बात से मैंने ये अखज़ किया कि आप और गौतम गंभीर एक तरह सोचते हैं। आप क्यों मुझे उसके साथ मिला रहे हैं भाई? यार उसने भी मेरी नहीं बनती भाई, गौतम गंभीर से मेरी नहीं बनती। आपके ख्यालात मिलते हैं दोनों? नहीं भाई, मेरे कोई ख्यालात नहीं आपके दोनों के ख्यालात नहीं, मेरे कोई ख्यालात नहीं मिलते भाई। लाइक माइंडेड पीपल, मेरे को नहीं ख्याल। मैं उस दिन से गौतम गंभीर को पसंद करना या उसको उसकी बात करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे उसकी सोच का पता लग गया था। बिल्कुल उसकी सोच का पता लग गया तो उसकी सोच क्या है। बीजेपी की सोबत का असर है या बंदा जेन्युइनली बदतमीज है? हर दफा गौतम गंभीर गलत नहीं होगा ना। ठीक है, ये आपने एविडेंस दे दिया। देखिए ये आपके सामने नजर आ रहा है ना। मतलब तुम उसके घर में खड़े हो, ठीक है, तुम उसके घर में खड़े हो, कर दे कंप्लेंट तेरी ऐसी की तैसी, जहां करनी तूने चल कर कंप्लेंट जहां करनी है। मैं कहता हूं कि बिल्कुल गौतम ने डिबेट की है, बिल्कुल उसने अग्रेसिव हुआ, बिल्कुल सही हुआ। बाकी 4 टेस्ट मैचेस में भी उनका जो बैटिंग कोच कोई आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने भी कहा कि वो किसी ने नहीं रोका है, इसने क्यों रोका है? ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो टीम जा रही थी जिन्होंने वहां पे टेस्ट मैच खेलना है। गौतम गंभीर का दिल्ली का लौंडा आज बाहर निकल कर आ गया था, इंदिरा नगर का लौंडा, हालांकि ऐड किया था राहुल द्रविड़ ने पर्सनालिटी गौतम गंभीर के, लेकिन मजा है यार, स्पाइस ऑफ लाइफ है। एक डल टेस्ट क्रिकेट से बेहतर नहीं है कि जो चिंगारी तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन लगी थी, वो चिंगारी अब यहां तक पहुंच चुकी है कि द हीट इज ऑन इन ओवल, टेम्पर्स विल श्योरली गोइंग टू फ्लेयर। गौतम ने सही मैं ये समझता हूँ क्रिकेटर डोज सही दी उसने। आपका काम है ग्राउंड को अच्छे तरीके से रखना। हम स्पाइक्स मैन की पिच पे नहीं उतर रहे। आप ग्राउंडमैन हैं, आप मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है। और वो इतनी जोर से बोल रहे थे कि बाउंड्री लाइन के बाहर लोगों को लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। फिर इंडिया के बैटिंग कोच ग्राउंडमैन को लेके, अच्छा ली फोर्टिस इज द ग्राउंडमैन, वो 3 साल लगातार बेस्ट ग्राउंडमैन रहे ईसीबी के। गौतम गंभीर ने काफी बोला, उसने धमकी भी लगाई कि जी मैं मैच रेफरी को कंप्लेन कर दूंगा। तो गौतम गंभीर ने बोला जा भाई, जिसको कंप्लेन करनी है तू करता रहे कंप्लेन। लेकिन शायद he should not have come that low के कहना कि अपना you are just a groundsman। आपके पास एविडेंस नहीं है ना, एविडेंस आपके पास है दूर का है। वहां पे हो सकता है, देखिए बॉल मारना अलाउ नहीं है। उनको बोल रहे भैया तुम रोप के पीछे से पिच देखो, 2.5 मीटर पीछे, हाँ 2.5 मीटर पीछे से, और खुद बाद में ब्रेंडन मैकलम के साथ पिच पे खड़ा हुआ है, वही क्यूरेटर, वो गलत हुआ था। तो उसके छितर तो पड़ने चाहिए था, क्यूरेटर के ओवर स्मार्ट तो बन रहा था। वैसे भी यहाँ का जो क्यूरेटर है बदतमीज है, पूरी दुनिया को पता है। ये जो हिंदुस्तान की जो गंद करता है ना, मुझे इसमें बड़ा अफसोस होता है कि ये पढ़े लिखे जाहिल किस्म के लोग हैं। ना इनका कोई बोर्ड रिएक्ट करता है, ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन करता है कि नहीं जी हमारा से कोई हाथ नहीं है, हमने इससे कुछ भी नहीं किया, ये इंडिविजुअल एक्ट है। जो ग्राउंडमैन से आज उत्तम गुत्था हो गए गौतम गंभीर, और जो लड़ाई हुई, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोच बन जाते हैं ना, आप में थोड़ी कामनेस आनी चाहिए। उन्होंने अपना, देखिए ग्राउंडमैन का काम है, वो अपनी चीज की हिफाजत करेगा। वो बड़े सेंटिमेंटल होते हैं इस चीज को लेके ना। उन्होंने बोला भाई ये एरिया है, इस पे ना है, सही है। सामने से उन्होंने कहा कि आप ग्राउंडमैन हैं, आप मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है। बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे बताएं, एक दिन पहले ये सुबह मुकल्लम और वही ग्राउंडमैन मेन पिच के ऊपर खड़े थे, वो क्यों खड़े थे? फिर बात वो नहीं है सही और गलत की, वो तो बासित भाई रूल से बता रहे थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जा सकता है स्पाइक के बगैर जा सकता है। रबड़ भी क्यों पहनने हैं? मैं कहता हूं कि बिल्कुल गौतम ने डिबेट की है, बिल्कुल उसने अग्रेसिव हुआ, बिल्कुल सही हुआ। बाकी 4 टेस्ट मैचेस में भी उनका जो बैटिंग कोच कोई आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने भी कहा कि वो किसी ने नहीं रोका है, इसने क्यों रोका है? ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो टीम जा रही थी जिन्होंने वहां पे टेस्ट मैच खेलना है। वो कोच जा रहा था, कप्तान जा रहा था, बगैर स्पाइस के जा रहे थे। तो ऐसे तो नहीं ना होता यार। हर दफा गौतम गंभीर गलत नहीं होगा ना। ठीक है, ये आपने एविडेंस दे दिया। देखिए ये आपके सामने नजर आ रहा है ना, ये समझिए मैं। अच्छा, इसमें फिर एक चीज मैं ये कह सकता हूँ कि गौतम गंभीर रीजन पे गलत नहीं था, ही वाज ऑन द राइट, लेकिन शायद he should not have come that low के कहना कि अपना you are just a groundsman। आपके पास एविडेंस नहीं है ना, एविडेंस आपके पास है दूर का है। वहां पे हो सकता है, देखिए बॉल मारना अलाउ नहीं है। मैं भी होता है कभी कभार ना, बॉल मार देता है, कोई रनअप लेके रन शुरू कर देता है, स्पाइक्स अलाउ नहीं है, स्पाइक्स अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। और लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आम बात है कि आप पिच देखने जाते हैं, कप्तान और मैनेजर को या कोच को अलाउ है, लेकिन 4 प्लेयर और साथ में जा रहे होते हैं, देखते हैं पिच को दूर से, जो डोरी लगी थी वहां से देखते हैं पिच। तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। और गौतम ने सही मैं ये समझता हूँ क्रिकेटर डोज सही दी उसने। आपका काम है ग्राउंड को अच्छे तरीके से रखना। हम स्पाइक्स मैन की पिच पे नहीं उतर रहे, और एविडेंस मेरे पास नहीं है, लेकिन जो देखी तस्वीरें उसमें
इंडियन प्लेयर ग्राउंड पिच के ऊपर नजर नहीं आया। गौतम गंभीर का दिल्ली का लौंडा आज बाहर निकल कर आ गया था, इंदिरा नगर का लौंडा, हालांकि ऐड किया था राहुल द्रविड़ ने, पर्सनालिटी गौतम गंभीर के, लेकिन मजा है यार, स्पाइस ऑफ लाइफ है। एक डल टेस्ट क्रिकेट से बेहतर नहीं है कि जो चिंगारी तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन लगी थी, वो चिंगारी अब यहां तक पहुंच चुकी है कि द हीट इज ऑन इन ओवल, टेम्पर्स विल श्योरली गोइंग टू फ्लेयर। देखो रिजवान, ना तुम वहां मौजूद थे ना मैं मौजूद था, कुछ हमारे कोलीग्स वहां मौजूद है, उनसे जरा गपशप लगी तो उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो सुनने में तो बहुत कुछ आया कि जी शोर शराबा, गौतम गंभीर ने काफी बोला, उसने धमकी भी लगाई कि जी मैं मैच रेफरी को कंप्लेन कर दूंगा, तो गौतम गंभीर ने बोला जा भाई जिसको कंप्लेन करनी है तू करता रहे कंप्लेन। तो दो वर्जन हैं, एक वर्जन ये है कि जी वो उस पे चिल्लाया कि जी क्या कहते हैं अपना वो कूलर बॉक्स लेकर आ रहे थे, आइस बॉक्स जिसके अंदर पानी शानी होता है, वो एक था, वो दूसरा ला रहे थे, तो उसके ऊपर उसने बदतमीजी की तो फ्लेयर अप हुआ। लेकिन एक साइड ऑफ द स्टोरी और आई है, वो स्टोरी ये है कि क्योंकि ओवल में तुम तो खैर वहां रहते हो, तो वहीं के दोस्तों से पता किया जो कोलीग्स वहां मौजूद है मीडिया के, तो उन्होंने बताया कि ओवल में इंडोर फैसिलिटी मौजूद नहीं है, इंडोर फैसिलिटी मौजूद है, आउटडोर नेट्स की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो आपको मैदान में ही लगाने पड़ते हैं। तो स्क्वायर की आखिरी कुछ विकेट्स को फ्री कर देते हैं और वहां आप लगा देते हो, तो 30 यार्ड मतलब आप समझो 25 यार्ड विकेट से कोई 20 से 25 यार्ड दूर से इंडिया का ये नेट्स लगे हुए थे, जो डंडे गाड़ के पुराने जमाने स्टाइल में आप नेट्स लगा देते, 3-4 विकेट ले लेते हैं और उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस चल रही थी और उसमें ये वाटर कूलर वाला सीन हुआ, उसके बाद ये फ्लेयर अप हुआ। नहीं है तो गौतम गंभीर ट्रिगर हो गया वहां पर, गौतम गंभीर ने पकड़ के इसको पेल दिया। दूसरा वर्जन ये है कि समहाउ ये जो प्रैक्टिस पिचेस है ना, इनके ऊपर कुछ समथिंग वो उसको इतराज था लियो फोर्टिस को, और उसने कोई बात की है और वहां पर ना फड्डा चालू है। कोथक साहब जो है ना, कोथक साहब बुनियादी तौर पर शरीफ आदमी है, और मेरे जैसे हैं, नहीं मेरे जैसे नहीं, बल्कि नहीं सॉरी मेरे जैसे तो बिल्कुल नहीं है, मैं होता तो मैं तो साइड पे खड़े होकर ना मॉर्कल की तरह नहीं बना था, अच्छा फड्डा हो रहा है, करो करो करो, हाँ वो गाली देना यार, गाली दे तू तो वैसे भी अंग्रेज है, इस तरह का सीन होता मेरा। तो कोथक साहब ले गए इसको लियो को साइड पे, और वहीं से पता चल गया कि भाई मामला जो है ना ये गड़बड़ है, कुछ ठीक ठाक। दो के गौतम गंभीर और लियो बिल्कुल ही फेस ऑफ नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल ही होता ना मुंह मारी, ये नासों पे नासें एक दूसरे के अंदर देकर, जैसे मैं तुम्हें कैसे, गौतम गंभीर और कामरान अकमल की जो लड़ाई हुई थी ना, याद है ना एशिया कप में, जब घुस गए थे एक दूसरे की सांसों में सांसें इन्होंने उलझा ली थी अपनी, उस तरह नहीं हुआ, उस तरह हो भी नहीं सकता था। अगर फेस ऑफ हो भी जाता तो गौतम गंभीर ज्यादा से ज्यादा अगर सीधा भी देखकर बात करता तो वो लियो की छाती होती उसके आगे, तो वो उस तरह करना वो हो नहीं सका, बट हुई है। अब इसमें ना आ गए एज यूजुअल ये जो है हमारे ग्रोसरी वाले इंडियन मीडिया वाले, कब खुश करोगे तुम हमें, कभी तो साल में एक आधी मर्तबा में खुश कर दिया करो है। लियो का बाद में इंटरव्यू लिया, मैंने पूरा इंटरव्यू सुना है उसका, असल बात उसे पूछ ही नहीं रहे, हुआ क्या बताओ तो सही, किस बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सात्विक स्पोर्ट्स पर। दोस्तों, इंग्लैंड के मैदान पर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने क्रिकेट फैंस को चौंका दिया। गौतम गंभीर और इंग्लैंड के एक ग्राउंड्समैन के बीच जबरदस्त बहस हो गई। मामला तब शुरू हुआ जब गंभीर पिच का मुआयना कर रहे थे, तभी वहां मौजूद इंग्लैंड का एक ग्राउंड्समैन आया और गंभीर को टोका, आप पिच के बहुत पास जा रहे हैं। बस फिर क्या था, गंभीर ने भी उसी तीखे लहजे में जवाब दे दिया, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, गली क्रिकेट नहीं, और हम कोई मेहमान नहीं, मुकाबले के हकदार हैं। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया, कैमरे ऑन हो गए और बहस सुर्खियां बन गई। अब यह मामला सिर्फ इंग्लैंड तक नहीं रुका, पाकिस्तानी मीडिया ने इसे ऐसे पकड़ा जैसे उन्हें नया मसाला मिल गया हो। पाकिस्तानी चैनलों पर एंकर्स चिल्लाते नजर आए, गंभीर से पंगा लेना मतलब मुसीबत को न्योता देना। इंग्लिश ग्राउंड्समैन भूल गया था कि हिंदुस्तानी खिलाड़ी को यूं रोकना आसान नहीं, गंभीर को रोकना खतरे की घंटी बजाने जैसा है। कुछ ने तो यहां तक कह डाला, अब ग्राउंड्समैन की नौकरी गई समझो, गंभीर ने लताड़ा नहीं करंट मार दिया है। गंभीर का रवैया हमेशा से साफ रहा है, देश, खिलाड़ी और सम्मान के मामले में वो किसी से समझौता नहीं करते। मैदान पर हो या संसद में, गंभीर वही कहते हैं जो सच होता है, और इस बार भी उन्होंने बता दिया, हम पिच पर खेलने आए हैं, झुकने नहीं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है गंभीर ने सही किया? क्या इंग्लैंड के ग्राउंड्समैन को अपनी हद में रहना चाहिए था? और पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया सच में सोचने लायक है या बस एक नया ड्रामा? अपना जवाब कमेंट में दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।